नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, रेलवे का एकमात्र ऐसा चैनल जो बल्कि रेलवे की तैयारी नहीं सिलेक्शन भी कराता है। अभी मैंने पिछले दिन एक वीडियो किया था कि 15 जुलाई को बहुत जल्दी रेलवे GDCE में वैकेंसी आएगी, वो भी सेफ्टी डिपार्टमेंट की, जिसमें से सबसे बड़ी वैकेंसी LP टेक्नीशियन, RRB JEE। इसके अलावा हो सकता है कि हमारे NTPC वगैरह की आ सकती है। लेकिन LP टेक्नीशियन की अगर हम लोग बात करें कि LP टेक्नीशियन की जो GDC की वैकेंसी आने वाली है उसमें कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, है ना, उसकी एज लिमिट क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि भाई एज लिमिट क्या रहने वाली, 30 साल, 32 साल, 35 साल, कितनी वाली, और एग्जाम पैटर्न और उसका लेवल कैसा रहेगा, और बच्चों GDCE का कह सकते हो सिलेबस क्या है। मतलब अगर आप LP टेक्नीशियन की तैयारी GDCE के थ्रू करना चाहते हैं और GDCE के थ्रू आप LP टेक्नीशियन में जाना चाहते हैं तो आपको सारी की सारी बातें जान लेना जरूरी है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मतलब, है ना। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, रेलवे पहली बार इतिहास में ऐसा कर रहा है कि सारे के सारे जोन में एक साथ वैकेंसी आने वाली है GDCE की। अभी तक क्या होता था कि जो वैकेंसी GDCE की आती थी वो अलग अलग जोन से आती थी, तो लोगों को पता नहीं चल पाता था, या जिनको पता चल पाया फॉर्म भरा नहीं भरा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जितने भी हमारे जोन है सारे के सारे जोन एक साथ वैकेंसी निकालने वाले हैं, यानी बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे कि ओपन भर्ती होती है। और ये भर्ती कब आने वाली है? 15 जुलाई को। तो 15 जुलाई ये नोटिफिकेशन की डेट दी हुई थी उस सर्कुलर में कि 15 जुलाई को आपके कह सकते हो GDCE का फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी इसका पेपर भी हो जाएगा। अब कैसे पेपर होगा उससे पहले मैं आपको एज के बारे में बता दूं कि अच्छा, पहले सवाल उठेगा कि ये फॉर्म कौन भर सकते हैं। बच्चों, ये फॉर्म केवल और केवल वही लोग भर सकते हैं जो LP में पहले से जॉब कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ये जॉब कर रहे हैं तो जॉब करने के साथ आपने फॉर्म भर दिया, नहीं। आपके पास एक तो वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी अगर आप ITI किए हुए हैं, या आपके पास डिप्लोमा है, या फिर आपके पास बीटेक है, तो आप GDCE का फॉर्म भर सकते हैं LP के लिए, ठीक है। दूसरी बात, आप ये के पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आप पहले से रेलवे डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे होने चाहिए। मतलब आप पहले से रेलवे डिपार्टमेंट में किसी तरह की कोई ना कोई जॉब कर रहे हो, क्लियर है ना। तो ये आपके पास क्राइटेरिया है इस फॉर्म को भरने का। बच्चों, अगर मैं एज की बात कर लेता हूं तो एज जो है ना, इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा मिलती है। जैसे कि जनरल की बात करें तो जनरल अगर आपके पास 42 ईयर है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एकदम रेडी है। OBC के लिए 45 है और SC ST के लिए जो अधिकतम एज है बच्चों वो 47 है। मतलब जनरल के लिए 42 साल, OBC के लिए 45, SC ST के लिए 47। ओके, ओपन में जब भर्ती आती है तो ये 30, 33 और लगभग जो है 35 के आसपास होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा है। अच्छा, बात अगर करते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। तो बच्चों, जो GDCE का पेपर होता है अभी तक पिछले साल के अनुसार, मुझे इस साल का जब नया नोटिफिकेशन आएगा 15 जुलाई को, तब आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन पिछले साल के अनुसार क्या होता था कि आपको जो LP की तैयारी करते हैं GDCE के थ्रू, उनको 2 पेपर देने होते थे। एक होता था CBT और दूसरा होता था बच्चों साइको। CBT जो होगा वो 100 क्वेश्चन का पूछा जाएगा और 100 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 90 मिनट। बच्चों, 90 मिनट में आपको माइनस मार्किंग भी होगी, जैसे रेलवे हर अपने एग्जाम में करता है 1/3 की माइनस मार्किंग, तो 1/3 की माइनस मार्किंग भी होगी। अब CBT का जो सिलेबस है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का सिलेबस है, वो ये है, सेम वही चीज जो आपके पार्ट A में पूछी जाती है ना। तो इसमें जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर लाओगे, यानी इसका 70% जोड़ लीजिए। उसके बाद होगा आपका साइको का जोड़ लीजिए 30%, है ना। तो साइको और 30% और CBT का 70%, इन दोनों को मिला के ही आपकी क्या बनेगी बच्चों? मेरिट। तो आपको साइको भी देना होगा और CBT भी देना है। इसमें CBT 1 और CBT 2 पहले नहीं होता था, अभी की बात जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा। अच्छा, दूसरी बात मैं करता हूं कि इसका जो CBT होगा उसमें क्या क्या सिलेबस है। बच्चों, इसमें उसी तरह से 40 क्वेश्चन BSCD के पूछे जाएंगे, यानी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के आएंगे। मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, GK और CA मतलब करंट अफेयर और GK को मिला के 10 क्वेश्चन। तो टोटल हमारा बताइए कितने हो गए? 100 क्वेश्चन हो रहा है।
और इस 100 क्वेश्चन में जितना ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर कर पाए, है ना, उतना ज्यादा से ज्यादा कीजिए। मैं आपको कट ऑफ भी बता देता हूं कि पिछले साल का जो कट ऑफ दिया था, पिछले साल का जो कट ऑफ दिया था, है ना, वो लगभग 45 के आसपास दिया था, 45 के आसपास, यानी 100 में से आप 45 नंबर पे कट ऑफ बना था। हालांकि ये जो 45 था ये दोनों को मिला के था, क्लियर है ना। तो आप इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आइए तो आप क्या कह सकते हो, इसमें सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। हालांकि 30% साइटों में भी जोड़ा जाएगा, बट ऐसा कह सकते हो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस बार ना बहुत सारे लोग फॉर्म भरने वाले हैं, बहुत सारे जोन से वैकेंसियां नहीं, सभी जोन से वैकेंसियां नहीं है, तो फॉर्म ज्यादा पड़ेंगे तो हो सकता है कि हमारा कह सकते हो कि कंपटीशन भी बढ़ जाए। तैयारी अगर अच्छे से करेंगे तो ज्यादा ज्यादा 45-50 के आसपास अगर आपका नंबर आ जाता है तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। ये आसान है, सिलेक्शन पाना कठिन नहीं है ना। तो ये इसका सिलेबस है। अब रही बात ये सब तैयार कैसे करना, तैयारी तो देखो करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि हम लोग जो है ना केवल पढ़ाई न करें और हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है यार। तो इसको तैयारी के लिए माई पाठशाला एप्लीकेशन पे एक स्पेशल जीडीसी स्पेशल बैच चल रहा है बच्चों। ये केवल और केवल उन्हीं बच्चों के लिए जो जीडीसी का फॉर्म डालने वाले। इस बैच को आपको कहां पर मिलेगा, तो कह देना माई पाठशाला एप्लीकेशन, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं माई पाठशाला एप्लीकेशन को। ओके बच्चों, इस बैच की खास बात क्या है कि इस बैच में आपको पूरा का पूरा जो सीबीटी है, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके-जीएस और बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इन सब का कंटेंट मिलेगा। बाइलैंग्वेज होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा बच्चों। ये क्लास थ्योरी और क्वेश्चन दोनों के साथ चलेगी। अपडेटेड कंटेंट होगा, क्लास और क्वेश्चन पीडीएफ डबल कॉलम में निकाल सकते हैं जिससे कि आप रिवीजन कर सके, और बच्चों प्रीवियस ईयर सोल्यूशन भी रहेगा। मतलब पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में, यानी 1900 का बैच सिर्फ और सिर्फ 499 में मिलेगा। और आप कह सकते हैं कि इस बैच में सबसे ज्यादा डिस्काउंट अभी है ना। तो आप इस बैच को ज्वाइन करके अपनी, अब देखो फॉर्म 15 जुलाई को होगा, पेपर लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास हो जाएगा, तो है ना आपके पास 4-5 महीने का समय है, पढ़ाई कर लीजिए। पढ़ाई करने के बाद आप अपने प्रमोशन को बढ़िया कर सकते हैं, यानी जो आपकी 30-35 हजार की सैलरी है उसको 60 से 70 हजार बना सकते हैं। तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। अच्छा, ये जो बैच है ना, इस बैच को ज्वाइन कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूं। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए सब लोग। फिर आपको वहां पर एक बैच नजर आएगा, जीडीसी स्पेशल बैच, है ना, और कह सकते हो सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 नहीं, सिर्फ सीबीटी है। ये ऐसे ही आपको एक बैच दिखाई देगा, और जब ये बैच दिखाई देगा तो बैच में क्लिक करने के बाद आपको ये स्लाइड ओपन होगी। तो इस स्लाइड में आपको दाम तो शुरुआत में दिखाएगा 552, लेकिन जैसे ही आप यहां कूपन कोड लगाएंगे, कौन सा कूपन कोड इस्तेमाल करना है, योडी 10। जैसे आप ये कोड का इस्तेमाल करेंगे, योडी 10 का इस्तेमाल करेंगे बच्चों, तो योडी 10 और यहां अप्लाई बटन में क्लिक कर देना, है ना। और अप्लाई बटन में क्लिक करने के बाद आपको ये भी डिस्काउंट हो जाएगा, और सिर्फ 499 में ही आपको ये बैच मिलेगा बच्चों। उससे पहले आपको 12 मंथ की जो वैलिडिटी है उस पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। हम लोग वैलिडिटी 12 मंथ की नॉर्मली देते, लेकिन उससे पहले आपका एग्जाम हो जाएगा। तो यहाँ क्लिक कर लीजिएगा, योडी 10 डाल दीजिएगा, आपको डिस्काउंट, अप्लाई पे क्लिक कर देगा, डिस्काउंट हो जाएगा, आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो मैं नंबर लिख देता हूं आपके सामने, 9696-102-411। मेरे भाई एक और नंबर लिख देता हूं, 6393-125-760। आप इस नंबर पे भी फोन कर सकते हैं, ठीक है। बताइए, तो आई थिंक आपको मेरी बात एकदम क्लियर कट समझ में आ रही होगी। बहुत सारे बच्चे अभी वो भी कमेंट करेंगे कि जो बच्चे रेलवे में नहीं जॉब करते हैं वो क्या करें। तो बच्चों आप लोग भी थोड़ा सब्र रखो, बहुत जल्दी देखिएगा ओपन वैकेंसी यानी फ्रेश वैकेंसी की भी नोटिफिकेशन आएगी, और फिर आपका नंबर भी आएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।